आज हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में जो टूल्स दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं और उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ा हुआ है एमएस वर्ड का। इसे मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर जो भी टूल्स दिए गए हैं वो सभी टूल्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे एमएस वर्ड जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ये ऊपर आ रहा है कि फाइल का नाम क्या है, इस फाइल को मैंने क्या नाम दे के सेव किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नाम दिया है, तो ये हो गया हमारा फाइल नेम या टाइटल। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ दिए गए हैं ऊपर देखिए, यहाँ पे एक सेव बटन है। इसे आप कंट्रोल एस करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन में जाके ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइल में मिलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सबसे आसान टिप्स बता दूं कि एमएस वर्ड में जितने भी टूल्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उनके बारे में जानने के लिए आपको उसके ऊपर माउस जो है हवर करना है, केवल माउस लेके जाना है। उसके बाद उस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन और उसका नाम अपने आप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये बोल्ट के बारे में जानना है, तो इस पर जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो देखिए लिख दिया बोल्ट, और इसका शॉर्टकट किया है कंट्रोल के साथ बी, यानी कि कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और इससे करेंगे क्या, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा होगा फाइल में उसे आप बोल्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के मदद से। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है एमएस वर्ड के अंदर कि जिस भी टूल्स पे ऑप्शन पे आप रखेंगे, माउस हवर करेंगे, तो उसके बारे में आपको जो है शॉर्टकट की मिल जाएगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उसका नाम, ये तीन चीज़ें आपको ये दे देता है तुरंत। तो देखिए, ये जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में ये जो बटन दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का बटन है। यहाँ पे क्लिक करके क्या होता है, यहाँ पे आप और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू फाइल का हमने कर लिया, देखिए न्यू फाइल का आ गया। उसके बाद फाइल को ओपन करने का, तो ये शॉर्टकट जो है बटन है, क्योंकि हमें यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और तब हम यहाँ पे जाके कोई भी काम कर पाते हैं। लेकिन अगर फाइल हमें तुरंत सेव करना हो माउस क्लिक करके, तो हम डायरेक्ट जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे फाइल को। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये क्लोज बटन होते हैं, इन्हें जो है ये रेड वाला क्लोज बटन होता है। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें, जैसे ये तीनों बटन को हम कहते हैं विंडो कंट्रोलर की। विंडो कंट्रोलर की आप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे विंडो को कंट्रोल कर रहा है। विंडो यानी इसे जो एमएस वर्ड का ये फाइल है इसे कंट्रोल कर रहा है। ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज और ये क्लोज बटन है। कुछ लोग इसे कट कहते हैं, तो कट बटन नहीं कहा जाता है, ये होता है हमारा क्लोज बटन। क्योंकि कट बटन मैं दिखाऊँ आपको कहाँ पे होता है। देखिए, जैसे मैंने ये इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो देखिए कट करने का यहाँ पे आया बटन कट। कट का मतलब क्या होता है, एक जगह से कट करके दूसरी जगह कहीं पे पेस्ट करना। लेकिन क्लोज का मतलब होता है बंद करना। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लोज करने का एक और बटन दिया होता है, सभी सॉफ्टवेयर में होता है कहीं ना कहीं। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज नाम से है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है दिया गया, सभी सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। और एक शॉर्टकट बटन भी यहाँ पे दिया रहता है फाइल को जल्दी से क्लोज करने के लिए। उसके बाद देखिए ये हेल्प बटन है, इस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है पढ़ सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कैसे करते हैं, किस टूल का या किस ऑप्शन का किस तरह से उपयोग करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी ने यहाँ पे डिटेल दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जानते हैं, ये देखिए ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। व्यू के आगे भी आता है, जैसे डिजाइन आता है, फॉर्मेट आता है, वो तब आता है जब आप जिस तरह का काम करेंगे उसके हिसाब से वो मेन्यू अपने आप आएगा। उसके बाद देखिए ये मेन्यू हो गया, आपको पता चलिए इन्हें हम मेन्यू कहते हैं। लेकिन जिस मेन्यू के अंदर हम काम कर रहे होते हैं या जिस मेन्यू के अंदर हम माउस क्लिक करके रखते हैं, उस मेन्यू को कहते हैं हम होम टैब। जैसे कि अभी हमने माउस किस में क्लिक कर रखा है, होम में, ये होम हमारा खुला हुआ है, तो हम कहेंगे होम टैब। और इस पूरे को हम कहते हैं, देखिए ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पूरे को हम रिबन भी कहते हैं। रिबन क्यों कहते हैं, रिबन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप चाहे तो छिपा भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको रिबन भी कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा रिबन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखिए इसे हम कहते हैं होम टैब के अंदर। जैसे मान लीजिए अब होम में है हम आप चले गए इंसर्ट में, तो इंसर्ट में जाने के बाद अब हम इसे कहेंगे इंसर्ट टैब, यानी कि हमारे पास कौन सा खुला हुआ है, इंसर्ट टैब। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जितने भी टूल्स दिए गए हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला ग्रुप क्या है, पेजेस का है। उसके बाद ये टेबल्स का है, ये इलस्ट्रेशन का है। उसी तरह होम में चलते हैं, होम में जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है।
स्टाइल और एडिटिंग। तो देखिए इस तरह से जो है ये ग्रुप दिए गए हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए काम कर रहे हैं बोल्ड करने का, इटैलिक या अंडरलाइन का, तो हम कहेंगे कि हम जो है फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर जो है काम कर रहे हैं, इसे हम ब्लॉक कहेंगे। यहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, आपको ब्लॉक बोलना है, BLOCK। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं क्या कहते हैं लोग इन्हें, BLOCK, इस तरह से। तो जैसे ही मान लीजिए फ़ोन पे आपको कोई किसी चीज़ के बारे में समझा रहा है या ट्रेनिंग दे रहा है आपको, तो वो जैसे ही कहेगा कि आप होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक में जाइए, तो उसने क्या कहा है आपको, ध्यान से सुनिए, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक में जाइए। तो होम टैब आपका ये हो गया, और फ़ॉन्ट ब्लॉक देखिए होम टैब तो ये हो गया, और फ़ॉन्ट ब्लॉक कौन सा हो गया, ये हो गया। तो फ़ॉन्ट ब्लॉक आपको इसके अंदर मतलब वो कोई चीज़ बता रहा है, इसके अंदर खोजने के लिए कह रहा है आपको। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि क्या चीज़ को हम किस तरह से बोलते हैं। तो चलिए रिबन के बारे में मैं दिखाता हूँ आपको। रिबन देखिए यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इस पे जाके मेन्यू बार पे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आ गया मिनिमाइज़ द रिबन। इस पर क्लिक कर देंगे तो मिनिमाइज़ हो गया। उसके बाद फिर से रिबन लाना है, तो फिर से लाने के लिए जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन ये जैसे ही सीट पे क्लिक करेंगे अपने पेज पे, फिर ये गायब हो जाएगा। तो इसको फिर से उसी तरह करने के लिए, सेट करने के लिए फिर मेन्यू बार पे क्लिक कीजिए राइट, और उसके बाद ये जो मिनिमाइज द रिबन है इस पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि ये चेक हटा दीजिए। तो देखिए ये फिर से आ गया इस तरह से। उसके बाद व्यू में चलते हैं, यहाँ पे आता है हमारा रूलर। देखिए ये रूलर होता है, ये हमारा रूलर कहलाता है। उसके बाद ये जो पेज पे आ गया ये ग्रेड लाइंस हो गए, इन्हें ग्रेड लाइंस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। चलिए हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो स्क्रॉल बार आ गया इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि खड़ा, और हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ होता है। तो इस तरह से आप जो है पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टूल्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं और उनको किस नाम से और कैसे लोग जानते हैं।